अगर तुम भी 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो एंड तुम्हें अगर ये वीडियो जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर रिकमेंड होती है ना, तो तुम्हें इससे बेस्ट वीडियो कभी नहीं मिलेगी पूरे इंटरनेट पे, क्योंकि यहां पर मैं सब चीजें बेसिक्स से कवर करने वाला हूं। मैं हर वो चीज पिन पॉइंट करूंगा जो बेसिक्स में, जो हर वो नए ट्रेडर को प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। बिलीव मी गाइज, मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हें कोई फेक रियलिटीज नहीं बताऊंगा कि तुम लोग एक वीडियो के थ्रू मास्टर कर लोगे ट्रेडिंग को, बट हाँ, इस वीडियो के थ्रू तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें ये समझ जाएगा कि तुम्हें आगे करना क्या है, तुम्हें कैसे क्या चीजें मैनेज करनी है, क्योंकि इस चीज के थ्रू मैं भी निकला हूं। मैं जानता हूं कि क्या प्रॉब्लम्स होती है बिगिनर्स को, वही मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि ट्रेडिंग स्टार्ट कहां से करनी है एग्जैक्टली। ये देखो, असली पैसा कमाने से पहले ना तुम्हें पहले मेंटली पैसा कमाना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट कहूं ना मैं, इसमें बेसिकली तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है ना, समझ लो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल है और तुम्हें उसे डिवाइड करना आना चाहिए कि तुम स्टॉक्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना करने वाले हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना करने वाले हो, या फिर इंट्राडे के लिए कितना करने वाले हो। ये मैनेजमेंट तुम्हें करते आना चाहिए। तुम्हें थोड़ा थोड़ा कैपिटल सब साइड में निकाल के रखना चाहिए, और इसमें तुम्हें यह भी रखना है कि तुम्हारे टारगेट प्रॉफिट्स क्या होंगे पर्टिकुलर ट्रेड में, और एक ट्रेड में तुम्हारा पर्टिकुलर लॉस कितना है, जितना तुम झेल सकते हो, उससे ऊपर तुम्हें लॉस नहीं रखना। तुम्हें स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना पड़ता है। तुम्हें टारगेट प्रॉफिट्स कितने मिलेंगे तो तुम सेटिस्फाइड हो। ये सब चीजें तुम्हें दिमाग में फिट करके चलनी है, और ये सब चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है, सो दैट तुम ट्रेडिंग में कभी फेलियर ना फेस करो। सेकंड पॉइंट आता है कि कैपिटल का अरेंजमेंट कहां से करें और कैपिटल कहां से आएगा। अभी समझ लो, अगर तुम एक एवरेज फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो ना, तो टू बी ऑनेस्ट तुम्हें खुद से अर्न करके वो कैपिटल जनरेट करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से वो कैपिटल लेना पड़ेगा। समझ लो, अगर तुम एक अच्छे फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो तो तुम लोग तुम्हारे घर से कैपिटल उठा सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अमाउंट पड़ा है कि तुम्हें वो अगर लॉस में भी चला गया तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम वो अमाउंट ले सकते हो एंड उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये आती है कि तुम्हें करना किस चीज से स्टार्ट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि 2026 में अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो ना ट्रेडिंग, तुम्हें स्टार्ट करना है तुम्हारे स्टॉक ट्रेडिंग से। तुम्हें इक्विटीज में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, जहां पर तुम्हें रिस्क कम होता है और तुम्हें प्रॉफिट्स भी डिसेंट मिलते हैं। आगे तो बहुत चीजें आने वाली है, लाइक यूनियन बजट्स एंड वो सब चीजें तो मैं आगे के वीडियोस में तुम लोगों को शेयर करूंगा ही, तुम लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें पहले ट्रेडिंग के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। उसके लिए तुम्हें कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे बिगिनर्स देखे कि वो आते हैं मार्केट्स के अंदर और वो सीधा कोर्सेज परचेस करने पे चले जाते हैं कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा उनके लिए। टू बी मोर ऑनेस्ट कहूं कि अगर तुम्हें बेसिक्स सीखने होंगे ना, बेसिक्स भी नहीं एडवांस लेवल भी सीखने होंगे ना, तुम्हें YouTube पर सब फ्री में मिल जाएगा गाइज। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर द सेम। इवन मैंने मेरे पेज पर भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए रिगार्डिंग टू दिस। मैंने अपने इंस्टा पेजेस पे भी अपलोड किया। यू कैन डू चेक इट आउट। अगर मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता, तुम लोग दूसरे का कंटेंट जाके चेक कर सकते हो, बट तुम्हें YouTube पर वो फ्री मिल जाएगा। तुम्हें उसके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं अलग से। फालतू में अपने 2 से 5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट मत करो इस चीज के अंदर, क्योंकि वो वेस्ट है। क्योंकि तुम खुद जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना मार्केट के अंदर, तब तक तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक तुम्हें चीजें समझेगी नहीं। कोर्सेज पर पैसा वेस्ट मत करो, बेसिक्स सीखो। बेसिक्स तुम्हें YouTube पर भी मिल जाएगा या फिर इंस्टा पर भी सीखने को मिल जाएगा। तो बेसिक्स की अगर ये बात करें तो मैं भी 2026 में अभी यहाँ पर एक क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, जहां पर मैं सारे बेसिक टॉपिक्स और डिटेल में कवर करूँ। मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है, बट और डिटेल में मैं कवर करना चाहता हूँ ताकि ट्रेडर्स को प्रॉब्लम ना आए। बेसिक प्राइस एक्शंस क्या होता है वो सब क्लियर करूंगा मैं। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है कि तुम्हें कौन से टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल सूट करती है। इसमें फर्स्ट आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड आता है स्विंग ट्रेडिंग एंड थर्ड इज द लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है कि तुम लोग आज ही परचेस करते हो, तुम्हें आज ही सेल करना पड़ता है वो पर्टिकुलर स्टॉक या फिर वो पर्टिकुलर ऑप्शन। स्विंग ट्रेड में होता क्या है कि तुम लोग आज परचेस करते हो तो कुछ दिन के लिए तुम लोग वो होल्ड करते हो। एंड थर्ड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में होता क्या है कि तुम लोग उसे परचेस करते हो एंड कुछ सालों के लिए होल्ड करते हो। इट्स लाइक अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। दीज आर द ट्रेडिंग स्टाइल दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं तुम लोगों को बताऊं ना, चाहे तुम बिगिनर हो या फिर तुम लोग एक्सपीरियंस हो। अगर बिगिनर हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर तुम लोग एक्सपीरियंस हो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि तुम लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो, जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज पर वर्क कर लिया। तुम लोगों ने SMC, ICT, ब्लैक बॉक्स सेटअप, बहुत सारी चीजें सीखी, बट तुम लोग एक चीज को भी मास्टर नहीं कर पाए। क्यों पता है? वो सिर्फ एक डिफाइंड की गई चीज है, वो एक नॉर्मल चार्ट पैटर्न से, वो नॉर्मल एक प्राइस एक्शन से, बट उनको डिफाइन किया गया है बस। अगर तुम लोग बिगिनर हो तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर वर्क करो। बिलीव मी गाइस, 2 से 3 साल के लिए तुम लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर वर्क करो, तुम लोग ट्रेडिंग को मास्टर कर लोगे, तुम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। टू बी मोर ऑनेस्ट, क्योंकि इसी चीज की वजह से मैं आज ब्रेक इवन पॉइंट के आगे आ चुका हूं। मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूं, टू बी ऑनेस्ट स्लाइटली प्रॉफिटेबल बन चुका हूं, बट हाँ
मैं यही कहूँगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कोई फेक अजम्पशंस नहीं देता, फेक रियलिटीज़ नहीं बताता कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया। नहीं भाई, मैं ब्रेक इवन पॉइंट के आगे आ चुका हूँ, मैं प्रॉफिट्स कर रहा हूँ मेरे बेसिक प्राइस एक्शंस के थ्रू। लोगों को लगता है कि प्राइस एक्शंस के थ्रू हम प्रॉफिट नहीं कर सकते, बट मैं कर रहा हूँ। मैं इसके भी वीडियोस आगे यूट्यूब पर अपलोड करूंगा कि कैसे करने हैं। अगर तुम लोगों ने सोच ही लिया है ना कि यार तुम लोगों को 2026 में ट्रेडिंग करनी है, तो मैं आई बेग यू गाइज कि तुम लोग इस बार क्विट मत करना। 2026 ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा मौका लेके आने वाला है। ट्रेडिंग का मार्केट, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है या फिर मिल सकती है ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। यूनियन बजट, फाइनल बजट्स, हमारे पास बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं, बहुत बड़े रैलीज देखने को मिल सकते हैं हमें कॉपर्स के अंदर, गोल्ड, सिल्वर। मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके बात कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे ही। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इस बार बैकआउट मत करना। बस अभी आगे हो ना तो लगे रहो, स्टार्ट करो कुछ तो भी करके रहना यार, कि एटलीस्ट 2026 हम कुछ तो भी बिगिनिंग कर दे। 2027 में हम कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लेना।